हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा शैक्षणिक मनोविज्ञान की किताब पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर हम दूसरा भाग बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। इसके दोस्तों 6 वीडियोस हम पढ़ चुके हैं और आज ये 7वां या शायद 8वां वीडियो है, 8वां पार्ट है दोस्तों। ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसके अंदर केवल 15 चैप्टर्स ही है और मैं आपको वादा करता हूँ आपको दिसंबर से पहले ये कंप्लीट किताब मिल जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस किताब को। कौन सा कथन दीवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? उत्तर है चौथा, यह कभी भी हानिकारक नहीं होता। बालक के शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है। उत्तर है चौथा, इन सभी को रुचियाँ, कार्य, व्यवहार। के मैककिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो बच्चे अपने को समाज की विभिन्न और बदलती परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, वे जिस वर्ग से संबंधित होते हैं। उत्तर है तीसरा, अनुरूपता वर्ग। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह है। उत्तर है दूसरा, 2.5 से 3 वर्ष। कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी, यानी एक अस्थायी निम्न उपलब्धि, प्रतिमान, घनिष्ठ मित्र से अलगाव, परिवार के सदस्यों से कुसुमायोजन, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। इसका उत्तर है पहला, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? उत्तर है चौथा, परिवार पर। व्याख्या। परिवार बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। यह बालक में निहित योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य बालक के विकास में योगदान देता है। मॉन्टेसरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। इसलिए उन्होंने विद्यालय को बचपन का घर, हाउस ऑफ चाइल्डहुड कहा है। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उत्तर है तीसरा, आमोद। आमोद संवेग के अंतर्गत आता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में सुख, दुख, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, आमोद, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था संवेग कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। मैकडूगल के अनुसार संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। इन्होंने 14 प्रकार के संवेगों का वर्णन किया है। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसने कहा था? उत्तर है पहला, आर्थर टी जरसील्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? उत्तर है चौथा, आशा। व्याख्या। संवेगों के प्रकार। संवेग 2 प्रकार के होते हैं। पहला, सकारात्मक संवेग। ये संवेग सुखकर होते हैं, प्रेम, आमोद, आनंद, हर्ष, स्नेह, उल्लास आदि। दूसरा है नकारात्मक संवेग। ये कष्टकर, दुखदायी होते हैं, भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, घृणा, ईर्ष्या आदि। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? उत्तर है दूसरा, चिंता। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग का प्रकार है? उत्तर है दूसरा, भय। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है? उत्तर है पहला, ये क्षणिक होते हैं। संवेगों की विशेषता। पहली, संवेग क्षणिक एवं सार्वभौमिक होते हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति के तरीके जन्मजात होते हैं तथा ये यकायक उत्पन्न होते हैं। मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति है संवेगों की। संवेग उद्दीपक की आवश्यकता है। संवेग अंतरावयव परिवर्तन है। संवेग कार्य को शक्ति देने वाले होते हैं। अधिगम व प्रशिक्षण द्वारा संवेगात्मक अभिव्यक्ति में सुधार संभव है एवं प्रत्येक संवेग का एक व्यवहारिक पहलू होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी संवेग की विशेषता नहीं है? उत्तर है तीसरा, संवेग स्थायी होते हैं, यह संवेग की विशेषता नहीं है। इसके अलावा तीनों पॉइंट जो लिखे हुए हैं ऑप्शंस में वो तीनों संवेग की विशेषता है। पहला, संवेग सामान्य रूप से प्रत्यक्षीकरण की उपज होती है। प्रत्येक संवेग अनुभव में जीव में कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल होते हैं। संवेग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। संवेग की विशेषता, उत्तर है चौथा, सभी विकल्प सही हैं। पहला, संवेगों की व्यापकता, विचार प्रक्रिया का कार्य न करना और संवेगों की अस्थिरता। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। उत्तर है तीसरा, उत्तेजना। सिल्वरमैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? उत्तर है चौथा, संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि संवेग से प्रत्यक्षतः संबंधित है? उत्तर है चौथा, अग्नाशय ग्रंथि। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक। उत्तर है पहला, क्रोध से। ब्रिजेज के विकासात्मक संवेग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से बालकों में क्या होता है? उत्तर है पहला, नवजात शिशुओं में जन्म से कोई संवेग नहीं पाया जाता है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तर है चौथा, संवेगात्मक विकास का। ब्रिजेस की संवेग विकास की स्कीम व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? उत्तर है तीसरा, 18 माह में। ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह क्या है? उत्तर है पहला, संवेगात्मक व्यवहार। अनुकरण, अनुकूलन, परीक्षण और त्रुटि विधि आदि के उदाहरण सीखने के तरीके किसमें शामिल हैं? उत्तर है चौथा, भावनात्मक संवेगात्मक विकास में। आधुनिक मनोवैज्ञानिक ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? उत्तर है तीसरा, परिपक्वता एवं अधिगम। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की संवेगात्मक ऊर्जा को उपयोगी और सामाजिक मान्य माध्यम द्वारा अभिव्यक्ति हेतु संचालित करने का प्रयास करता है। यह क्या कहलाता है? उत्तर है दूसरा, संवेगात्मक नियंत्रण। एक व्यक्ति के उच्च संवेगात्मक जैसे अस्थिर चित्तता एवं उत्तेजित तंत्रिकीय व्यवहार दर्शाने का कारण क्या है? उत्तर है पहला, संवेगात्मक संतुलन की कमी। आगे चलते हैं दोस्तों। मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तर है चौथा, भय। मैकडूगल तथा गिलफोर्ड ने कुल 14 प्रमुख संवेग बताए हैं, जो कि हैं क्रोध, भय, वात्सल्य, अधिकार, भावना, आमोद, भूख, प्रतिभाव, कामुकता, आत्माभिमान, एकाकीपन, आश्चर्य, करुणा, आत्महीनता एवं घृणा। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है। उत्तर है पहला, 14। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं। उत्तर है पहला, मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? उत्तर है दूसरा, मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति और संवेग का गलत संयोजन है? उत्तर है चौथा, जिज्ञासा और करुणा का। इसके अलावा तीनों प्रवृत्ति और संवेग का सही संयोजन है। पहला है पलायन, भय से, दूसरा है युयुत्सा, क्रोध से, और तीसरा है निवृत्ति, घृणा से। मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध। मूल प्रवृत्ति इस तरफ है, संवेग इस तरफ है। मूल प्रवृत्ति सामूहिकता का जो संवेग से संबंध है वो है हम भावना। रचनात्मकता का है सृजनात्मकता से। मूल प्रवृत्ति शिशु रक्षा का संबंध है वात्सल्य संवेग से। हास्य मूल प्रवृत्ति का संबंध है आमोद संवेग से। पलायन मूल प्रवृत्ति का संबंध है भय संवेग से। युयुत्सा का संबंध है क्रोध से। निवृत्ति का संबंध है घृणा से, और जिज्ञासा का संबंध है आश्चर्य से। पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? उत्तर है तीसरा, भय।
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया था? उत्तर है चौथा, युयुत्सा भय। मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़ा सही है। उत्तर है तीसरा, हास्य मनोरंजन। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग युयुत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? उत्तर है दूसरा, क्रोध। निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती? उत्तर है दूसरा, संवेदना आश्चर्य। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग है। उत्तर है पहला, आश्चर्य वंडर। संवेग जो सामान्यतः सुख देता है। उत्तर है चौथा, आत्माभिमान। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है। उत्तर है दूसरा, सामान्य विशिष्ट की ओर से। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? उत्तर है दूसरा, जिज्ञासा। निम्न में से कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? उत्तर है पहला, भय। के मैककिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं वह है। उत्तर है दूसरा, प्रत्याहार वर्ग। एक बालक स्वयं सब कार्य करना चाहता है परंतु वह कर नहीं पाता है तथा काम करने पर चीज़ों को गिरा देता है। बालक में किस कौशल का विकास नहीं हुआ है? उत्तर है चौथा, गामक कौशल का। निम्नलिखित में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है? उत्तर है चौथा, अनुभव संवाद का स्रोत नहीं है। इसके अलावा वक्ता संदेश संवाद स्रोत है। कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। उत्तर है तीसरा, परिपक्वन। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक। उत्तर है दूसरा, स्वयं उन पर आचरण करे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें दोस्तों।